और कुल मिला के साफ सीधी बात ये भैया, हम तो ये बात पाए अनीता को टिकट मिला तो हम तो संग है ना है, और काय को टिकट मिला तो संग बीजेपी के खूब जी जान धन मन तन से। अनीता विधायक को टिकट ना मिले ये हमारी मांग है। अनीता को टिकट मिलेगा तो समाज संग ना दे। हम तो कभी उस पूर्व विधायक के साथ थे ही नहीं, और जो थे उन लोगों को त्रासदी आई है, न वो संग रहते ना आज या त्रासदी देखते। आज हम यहाँ कह के जाते कि कोई भी आदमी आए, कैसा भी आए, किसी समाज का है, उसको वोट दे देंगे, लेकिन उसको नहीं देंगे जिसने समाज को त्रस्त किया है। और समाज का कोई व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस समझ रहा हो तो भरोसेयार से तैयार है उसको हटा देना। लेकिन सीधी सी बात है कि जितने पांडाल में लोग बैठे हैं ये सब दुखी हैं, और हम तो विधायक को कोई नया चेहरा देखना चाहें, इन विधायक ने तो बिल्कुल ही पटली पे उतारना चाहें। सरदारों, हमारी तो यही विचार है। अनीता जी को अगर टिकट मिले तो हम तो साथ रहे, बिल्कुल भी तन मन धन से, और नए चेहरा को मिले उनके साथ खूब जो उन पे हरी है। कल परसों की बात है सरपंच साहब के साथ हुआ है, परसों की बात है मेरे मामा जी के साथ हुआ है। अन्याय की बात है, एक तरफ तो पैसे ने खा के बैठी है, एक तरफ लिख के भेज रही है, तो ये कोई नेता का काम नहीं होता है। एक तरफ तो रिश्तेदार है और एक तरफ समाज है, कहां तो समाज रहा कहां रिश्तेदारी रही। बेटी के बहन को जो खा सकता है वो फिर कुछ भी नहीं, वो कोई नेता की कोई क्वालिटी नहीं है। मैं बिल्कुल दबंग पने से कह रहा हूं, बिल्कुल विधायक साहब के सामने हूं, जो कुछ बिगाड़े मेरा बिगाड़े, मैं बिल्कुल तैयार हूं। आप देखते रहिए गुर्जश न्यूज, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार राणा, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान से। दोस्तों, मैं आज आपसे एक अपील करना चाहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है, और मैं चाहता हूं कि आप भी उसकी जीत में हिस्सेदार बने। इस बार आपके विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी कोई भी हो, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है तो उसे वोट देकर जिताएं, कमल के फूल पर ही अपना निशान लगाएं। नमस्कार दोस्तों, गुर्जश न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं डीग जिले की नगर विधानसभा में, और लक्ष्मी पैलेस में गुर्जर समाज की एक महापंचायत की जा रही है पूर्व विधायक अनीता जी को लेके। कुछ यहाँ के समाज के फैसले हैं, क्या फैसले हैं, आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा मामला। पीड़ा पहुंची है, उनका आर्थिक नुकसान हुआ है, मानसिक नुकसान हुआ है, सामाजिक नुकसान हुए हैं, उनके विरोध में आज ये पंचायत आयोजित की गई है। और सबका एक सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ है, जो आपने देखा भी है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत में यहाँ अनीता सिंह को टिकट नहीं दे। मान लीजिए अगर पार्टी टिकट दे देती है तो फिर समाज क्या करेगा? नहीं, आपने जैसा देखा है यहाँ सबका कि भाजपा अगर ये सीट देगी तो भाजपा की सीट यहाँ खतरे में जाएगी। बताइए, जो गुर्जर समाज की महापंचायत हुई है, इसका क्या मामला है? ये मामला जो अनीता सिंह से त्रस्त था समाज, जिसके साथ किया, उन लोगों ने समाज से आह्वान किया है कि हमारे साथ ये किया है, कोई रिश्तेदार है, कोई भाईचारे का है, उसने बहुत समाज के बहुत प्रबुद्ध नागरिकों को बहुत परेशानी दी है, और समाज उनके हित में एकजुट हुआ है। और एकजुट होने के बाद ये संकल्प लिया है कि चाहे कोई भी कैंडिडेट आए, लेकिन अनीता को सहन नहीं करेंगे। मतलब आपकी ये मांग है कि भारतीय जनता पार्टी अनीता को टिकट नहीं दे? हाँ, हमारी ये मांग है, टिकट नहीं दे। अगर फिर भी उसको टिकट देती है तो उनका ये टिकट यहाँ से पिटेगा, भारतीय जनता पार्टी का टिकट। हाँ, पिटेगा। तो और को मतलब और कौन चेहरा है? और कोई भी आए, कोई भी नया चेहरा है, कोई भी नया चेहरा है, लेकिन अनीता को टिकट नहीं मिलना चाहिए। ये क्या घटना हुई थी, किसके साथ क्या घटित हुई? दौरे सरपंच है जी, शीशराम सरपंच मोरा का है, रमन सरपंच मोरा का है, समाज के जो मुख्य आदमी है वो सबको इसने परेशान किया है, बहुत त्रासदी दिखाई है उन लोगों को, उनको आर्थिक दंड भी पहुंचाया है, किसी का माल मारा है, किसी के साथ कुछ किया है। वो जो किए हैं उन्होंने, उसका परिणाम अब आने वाली विधानसभा में उसको मिलेगा। जो अनीता जी को आप कह रहे हैं कि टिकट नहीं मिले, ये सिर्फ बीजेपी से ही नहीं मिले या किसी और भी पार्टी से नहीं मिले? और किसी से भी नहीं, उसके साथ तो समाज है ही नहीं, किसी पार्टी से आप उसके अदर किसी को भी मिले, अगर फिर भी समाज में इसको ही मिले और कोई समाज का कोई भी कैंडिडेट नहीं खड़ा हो तो निर्दलीय खड़ा होगा, चाहे अदर कास्ट के वोट देनी जाए। इसके खिलाफ संकल्प है समाज का जो यहाँ भेज। सर, एक बात यहाँ उठ के आ रही है 25 लाख रुपए वाली, उसका क्या मसला है? वो शीशराम सरपंच मोरा के वाले के रुपये थे, वो इसने प्रधानी के चुनाव में लिए थे और वो अभी तक नहीं पहुंचाए।
कैश रुपया। नगर विधानसभा से यदि भारतीय जनता पार्टी अनीता को टिकट देती है तो पूरा हिंदू समाज उससे विपरीत रहेगा। हिंदू समाज या गुर्जर समाज? नहीं, हिंदू समाज, पूरा एक जाति नहीं, पूरी समाज रहेगी हिंदू समाज जी। यदि नए चेहरा के लिए टिकट देती है तो पूरा समाज हिंदू उसके साथ रहेगा। ये अनीता जी का जो विरोध है वो सिर्फ बीजेपी में है और कोई पार्टी कहीं से भी नगर से मिले और भी पार्टी है? अनीता तो बीजेपी से हो या निर्दलीय हो या कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी से आए कोई टिकट देगा, पार्टी किसी भी, कोई भी वोट नहीं देगा उसको। अनीता का इतना विरोध क्यों है? अनीता का विरोध यह है कि उन्होंने अच्छे कर्म ज्यादा करे हैं। सबसे पहले तो भाई में गोली मार दी, अच्छा, उसके बाद रूप सिंह उनके जेठ जी हैं जी, उनकी संपत्ति पर बिल्डोजर चलवा दिया जी, दूसरे नंबर दौरे सरपंच साहब को 55 लाख का दंड दे दिया जी। उसके बाद उसका खुद भाई की लड़की भी आई है लीला पटेल मोरा के वाले को, उसके 24 लाख रुपए को खा गई। रमन सरपंच के 28-30 लाख रुपए को खा गई। ऐसे ही प्रति सरपंच आज से 10 साल पहले उसके 24 लाख रुपए खा गई। ऐसे ही गिने तो पूरी विधानसभा में एक भी ऐसा घर नहीं छोड़ा जिसका संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया है, उसका पैसा नहीं खाया हो। ये पूरी समाज हिंदू उससे विपरीत है। भारतीय जनता पार्टी सोच समझ के टिकट दे। और अगर भाजपा ने टिकट दे दिया तो सर्व समाज क्या करेगा? अगला कदम क्या होगा उसका? अगला कदम ये होगा, जो भी अच्छा व्यक्ति लगेगा उसको निर्दल भी चुनाव में उतार देगी तो उसको जिता देगी। लगता है कि आपको भाजपा का टिकट पिटेगा? हाँ बिल्कुल पिटेगा। अनीता को टिकट मिलेगा तो, यदि अनीता को टिकट नहीं मिले, किसी नए चेहरा को मिलेगा तो कम से कम 50,000 वोटों से जीतेगा। आपका क्या मानना है? अगर अनीता जी को टिकट मिल गया तो हिंदू समाज किसी और अन्य कैंडिडेट को खड़ा करेगी और हिंदू समाज उसको जिताएगी, अनीता को हराएगी। अनीता तो 2 बार पूर्व विधायक भी रह चुकी हैं, क्या उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया जो ये सब मतलब कह रहे हैं कि किया विकास का काम किया है। जैसे 2 भाइयों में झगड़ा हो गया, एक का साथ दे दिया, एक जेल में मंदवाई दी, विकास ही था। और बताओ, राजीनामा ना होने का ये रुपया अंत मार दिया, काय के ट्रांसफर बोर्ड में करवा दियो, काय कुछ करवा दियो, काय कुछ 2 दिन लग जाएंगे सब बातन बताऊंगा। जा इतना अच्छा काम करो यार बेचारी। 2 दिन लग जाएंगे? 2 दिन लग जाएंगे, इतनी बुराई है। तो मतलब ये सर्व समाज किसके साथ जाएगा फिर? समाज अगर जैसे मान के चलो बीजेपी का टिकट अनीता को मिल गया जी, तो समाज करेगी कि नया कैंडिडेट लाएगी। गुजरों में हिंदू समाज में कैंडिडेटों की कमी नहीं है, अनीता से एक ऊंचे पैसे वाला है। और अब हम देख भी रहे हैं गरीबों के बहुत हैं ऐसे जो गरीबों की मदद कर रहे हैं, तो उनको चुनाव लड़ाएगी निर्दलीय। बहुत ज़्यादा नाराज है यहाँ जनता उससे और विरोध है। 36 बिरादरी गुर्जर समाज तो बहुत ही ज़्यादा नाराज है। हर समाज का शोषण किया है, हर जगह पैसे लेती है, दलाली लेती है, सरपंचों को परेशान किया है, सरपंचों के बस्ते रखवा दिए घरन पे, वो ले जा के कलेक्ट्रेट में, उसमें बहुत ज़्यादा शोषण किया है। समाज इससे नाराज है। 36 समाज के साथ में शोषण करती है, आती है भाई से भाई को अलग कर देती है, भाई भाई में बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से लड़ाई करवाती है। एक भाई को जेल भिजवाने के में पूरा सहयोग करती है, एक भाई का सहयोग करती है। हर गांव में इसका विरोध है। नगर विधानसभा में 36 कौम इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है और इसीलिए आज हमारे यहाँ नगर में मीटिंग है गुर्जर समाज की। उसमें सभी गांवों से सरपंच और सभी जिम्मेदार आदमी बुलाए हैं और सबको यहाँ बैठकर मीटिंग कराई है। उन्होंने कहा है कि अगर इसके लिए टिकट मिलता है, बीजेपी पार्टी इसके लिए टिकट देती है, तो हम इसका बहुत ज़्यादा विरोध करेंगे। हम दूसरी पार्टी को जिताएंगे। और अगर अन्य कोई भी नए चेहरा को टिकट देती है, बाहर से भी आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ समाज कोई नाराज़ नहीं है। गुर्जर समाज का तो है ना, सबके लिए ज़रूरी है, कोई टेंशन नहीं है। बाहर वहाँ कहते हैं लोग कि जब समाज भाई अदर से आए हैं उनके लिए नाराज़ हैं लोग, कोई नाराज़ नहीं है। यहाँ सबसे खुश हैं। यहाँ अच्छा आदमी होना चाहिए। मतलब जो बाहर से नेता जो आए हैं चुनाव लड़ रहे हैं तो पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से खूब लड़े, अच्छे हैं। गरीब आदमियों की मदद करते हैं वो। बाहर से आए हुए लोग ये सबका शोषण करती है। बाहर के आए लोग सभी समाजों में सहयोग करती है, जैसे उनकी मदद होती है, जैसा कोई परिस्थिति में होता है उसके मौके पर पहुंचकर बाहर के लोग खूब अच्छी उनकी मदद करते हैं। और अच्छे आदमी हैं जो बाहर से आके यहाँ लड़ रहे हैं और समाज उनका पूरा सहयोग करेगी और अदर समाज 36 कौम उनके साथ रहेगी, नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ इसका विरोध है बहुत ज़्यादा। इसके लिए अगर बीजेपी पार्टी ने टिकट दिया तो समाज क्या 36 कौम उसको हराएगी और अदर
नगर से निर्दलीय बीजेपी का टिकट पिटेगा अगर नगर, अनीता जी को हाँ मिलता है। अनीता जी को मिलता है तो नगर से इसका टिकट पिटेगा, और अदर किसी को ही दे देंगे उसको जिताएगी समान छत्तीस को पूर्ण मोहम्मद से उसका 50,000 के वोटों के समथिंग जिताएगी। और इसको अगर मिलता है तो इसका खुला विरोध करेगी। इनके साथ में पनाहों की माला डरवाई जाएंगी और मोर्चों पर इसके साथ जो जितना होगा, इससे अत्याचार बहुत किया है, इससे नाराज है यहाँ के लोग, परेशान हैं बहुत ज़्यादा। जी देखो बाहर का कोई नेता नहीं है, हम बाहर का कैसे मान लें? वो हमारी मदद कर रहे हैं, हम बाहर का कैसे मान लें उनको? बाहर का क्यों मान लें हम? क्योंकि हमारी मदद कर रहे हैं वो। देखो बाहर का कोई नहीं है, वो बाहर का वो यहाँ के जो कैंडिडेट हैं जैसे अनीता है, तो उनके पाम खिसकने लगे उनको देख के, उनके पाम खिसकने लगे उनको देख के, तो वो भाई गरीबों की मदद कर रहे हैं। हम बाहर का कैसे मान ले? हम गरीब आदमी, अगर मेरी कोई मदद करेगा तो मैं बाहर का क्यों मान लूंगा? मैं तो उसको बहुत अपना मानूंगा ना। मतलब बाहर के तो नेताओं जनता से उनके पब्लिक को साथ कोई है, दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई, बाहर का कोई है ही नहीं, हम कैसे मान लें? सब अपने भाई, बीजेपी से जो चुनाव लड़ रहे हैं अनीता छोड़ के, तो सब अपने। आदरणीय सम्माननीय सरदारी ने बुलावे पे अपने काम धाम छोड़ते हुए और हमारे दुख पीड़ा को सहमत होते हुए और एकत्रित हो रहे हैं। मैं सब सरदारी को आभारी हूं, सबसे क्षमा मांगूंगा। दुखद बात यह है जो हमारे साथ में हुई है, चर्चा तो आप सब पे है, वैसे अपनी यहाँ जमीन है थोड़ी सी, तो बाकी हमने अपने हिसाब से व्यवस्था करी, जैसे तैसे भाग दौड़ कर करूं के उस लेवल पे लाए। तो विधायक रह चुकी हैं ये पहले से, उसने 55 लाख रुपया बढ़ा करके और हमारी मतलब किसान आदमी की हत्या, छोटे किसान है, कोई वैसी ज्यादा साइड बिजनेस भी नहीं है, अब 55 लाख रुपया का दंड पड़े तो मतलब बहुत भारी बात। और सरदारी के बीच में निवेदन रखिए कि हमारे कष्ट करो सरदारी की शरण ले रहे हैं हम। आप जो निर्णय लेंगे हमें इससे दुखित ज्यादा और कभी है नहीं सकते। आप सरदारी की शरण लेंगे, सरदारी जो निर्णय देगी, हम सरदारी से बाहर नहीं।